तो हमने अभी तक देख रहे थे कि ये एक सिंगल होस्ट वाला सिस्टम है, नेटवर्क है, जिसमें आपके पास एक कंप्यूटर है और आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का यूज़ करके ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का उपयोग करके आप बाकी दुनिया से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें ज़्यादा लोगों को चाहिए, घर में एक लड़का लड़की बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उनको दोनों को कंप्यूटर का प्रयोग करना है, तो कैसी व्यवस्था बनेगी? तो हम देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम एक 4 पोर्ट स्विच लगा देंगे। अब ये स्विच क्या चीज़ होती है, पोर्ट क्या होता है, इनके बारे में हम समझेंगे, पर मोटा मोटा आप समझ लीजिए पोर्ट का मतलब ये जो है कनेक्शन 4 लगाए जा सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है आपको RJ45, इसी तरीके से 4 यहाँ पर कनेक्शन होते हैं। तो उनको जैसे अगर आप चित्र में देखें ये, तो देखिए एक ये एक्चुअली 5 पोर्ट स्विच है, जिसमें देखिए 1 2 3 4 5 ये स्विच कनेक्शन लगे हुए हैं और ये पावर लग जाती है इसमें। तो इनमें से एक कि जिसमें भी किसी में हम केबल लगा देंगे, 2 में केबल लगा देंगे, तो दोनों कंप्यूटर आपस में बात करने लगेंगे। ये एक तरीका होता है स्विच के ज़रिए आपस में बात करवाने का। तो जैसे ये 4 पोर्ट स्विच था, ऐसे ही वो 5 पोर्ट स्विच है। अब हम अगर हमें एक केबल मॉडेम में बाहर से कनेक्ट कर रहा है और इस केबल मॉडेम में हम एक स्विच लगा दें, जिससे एक की जगह आप 4 लोग कनेक्ट कर सकते हैं, बजाय एक के एक पे इन आएगा और 4 पे आउटपुट जाएगा, तो 4 लोग कनेक्ट कर सकते हैं आपके इस क्षेत्र में। देखिए एक पे आ जाएगा और 4 पे चला जाएगा, एक पे ये केबल आ जाएगी, बाकी 4 पे दूसरी केबल चली जाएंगी, 4 कंप्यूटर लग जाएंगे। तो एक ये तरीका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसमें अब जैसे ये तरीके में क्या है, आपने एक को इसको फैन आउट बोलते हैं, मतलब कि एक को कई में 1 to many या फैन आउट, मतलब एक सिग्नल 2 या 4 या 16 कई में स्प्लिट हो गया, विभाजित हो गया। तो अब इसके तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप ज़्यादा लोगों को सेवा दे सकते हो। घर पे एक की जगह 2 लोगों तो कर सकते हो, लेकिन इसमें एक गड़बड़ है। अब इसमें गड़बड़ क्या है वो देखते हैं हम लोग। गड़बड़ क्या है कि अगर हम इसमें जाते हैं तो आप ये देखिए, केबल मॉडेम में इस तरफ एक ही केबल आ रही है और इनका सेटअप ऐसा होता है कि केबल मॉडेम में एक केबल अगर आ रही है तो एक ही केबल निकलती भी है बाहर, और केबल मॉडेम आज भी वैसे ही होते हैं, इनमें से एक ही केबल बाहर निकलती है केवल। तो अगर आप ISP का कनेक्शन देखेंगे तो आपको केवल एक ही इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा, अगर इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे कभी भी आपको। तो ये जो है, अब आपने क्या किया, ISP से आपके पास केबल आई, केबल से आपने केबल मॉडेम में लिया, केबल मॉडेम में लेने के बाद आपने एक 4 पोर्ट स्विच लिया, 4 पोर्ट स्विच पे 2 कंप्यूटर लगाए, आप 4 भी लगा सकते थे। ये 4 पोर्ट मतलब स्विच मतलब 4 आउटपुट 1 to 4, तो 1 इनपुट और 4 आउटपुट, 1 आगम और 4 निर्गम। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये कर सकते थे कि एक की जगह 4 लगा देते हैं। लेकिन एक समस्या हो गई, यहाँ से जो केबल निकलेगी वो इस केबल में जाएगी और इस केबल से इसमें जाएगी। अब इसके केबल निकलने के बाद ये केबल ए कनेक्शन में जा रही है बाईं तरफ वाले में कि दाएं तरफ वाले में, ये कैसे पता चले? स्विच जो होता है इसके अंदर ऐसा कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई समझ नहीं है कि ये अलग अलग इनके बीच में भेद नहीं कर सकता, उसको दोनों सब एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल सबको एक भाव से देखता है, समभाव से देखता है। तो ये आपका, अब जब आप यहाँ से नेट पे जाना चाहते हो तो आपके कंप्यूटर पे जो जानकारी आपने लिखी, जिस वेबसाइट पे जाने की कोशिश की, यहाँ से होते हुए आपका यहाँ से इस केबल से होते हुए यहाँ पहुँचा, DNS नहीं DSP मिली, क्लाउड में पहुँचा और कहीं वेबसाइट पे पहुँचा, मान लीजिए google.com पे पहुँचा। फिर google.com जो आपके सर्च का जो जवाब देगी वो वापस यहाँ से घूमते घूमते आया, SP स्विच में आया, स्विच से केबल मॉडेम में आया और यहाँ आने के बाद 4 पोर्ट स्विच में आया। 4 पोर्ट स्विच क्योंकि सबको एक जैसे समझता है, हो सकता है ये आपने कोई प्रश्न पूछा था और जवाब ये इसको दे दे और आप इंतजार करते रह जाओ। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको कंटेंशन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है कि कौन इस जो ये यहाँ पर लोकल IP एड्रेस और नेम आया है, इसका मालिक कौन है। तो इस स्थिति में ये हमने सोचा कि ऐसा तरीका करके कर लेंगे काम, लेकिन होता नहीं है, काम अटक गया। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम क्या करेंगे, हम इसके आगे का आइडिया लगाएंगे। तो इस पूरे आईटी की दुनिया में यही होता है, कोई समस्या आती है, पहले कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए कोई तरीका बनाते हैं, फिर जब उस तरीके में कोई समस्या खड़ी होती है तो फिर उस तरीके को सॉल्व करते हैं, फिर तरीके को सॉल्व करते हैं तो कोई नई टेक्नोलॉजी बन जाती है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते रहते हैं, आगे धीरे धीरे। तो हम देखते हैं कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाएगा।